हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे वर्डप्रेस के ऊपर हम एक डायनामिक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो मैं शॉर्टकट बनाया उसका मैं एक शॉर्ट सा आपको डेमो दे देता हूँ ताकि हमें थ्रू आउट द वीडियो हमें पता हो कि हम इस वीडियो के ऊपर क्या सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, यहाँ पर मैं आपको पेज को एडिट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। शॉर्टकट का मैंने जो नाम रखा है वो रखा है EXMS कोर्स टेबल। अब ये काम क्या करता है, ये एक हमारा अपना प्लगइन है एग्जाम LMS, जो कि एक पूरे LMS वेबसाइट की जो फंक्शनलिटी होती है वो ये प्रोवाइड करता है। फिल वक्त अभी ये प्लगइन wordpress.org के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये wordpress.org के ऊपर ये प्लगइन हमारा जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें एक पोस्ट टाइप है कोर्स के नाम से, ये उसका पोस्ट टाइप है EXM, ये कोर्स के नाम से। ये अभी जो पोस्ट टाइप हम देख रहे थे ग्रुप का था ये। तो अभी इस प्लगइन के ऊपर काम क्या होता है, ये शॉर्टकट काम क्या करता है कि जितने भी कोर्सेज बने हुए होंगे एग्जाम LMS, इसके प्लगइन का जो नाम है एग्जाम LMS में जितने भी कोर्सेज होंगे उसका एक लिस्ट यहाँ पर ये टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहले ये डिस्प्ले करता है ID, टाइटल, डेट, और यहाँ पर एक कॉलम बनता है स्टेटस के नाम से, जो कि ये बताता है कि अभी ये पोस्ट पब्लिश है या नहीं है। इस वक्त डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने एक कॉलम को डायनामिक रखा हुआ है। इसके लिए मैंने की यूज़ किया यहाँ पर शो स्टेटस। स्टेटस का जो कॉलम है वो शो करना है या नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ यस, कि कॉलम का जो शो स्टेटस वाला जो कॉलम है वो डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से मैंने जैसे यस किया, फ्रंट एंड के ऊपर यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर स्टेटस का कॉलम डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जो शॉर्ट कोड होता है उसके ऊपर हम चीज़ों को डायनामिक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया लिमिट के नाम से। लिमिट काम क्या करते हैं कि एक वक्त के ऊपर टेबल के ऊपर कितने कोर्सेज डिस्प्ले होंगे। जहाँ पर जैसे भी आप देखें तो यहाँ पर 2 कोर्स लिस्ट है क्रिएट हुई हुई है, लेकिन फ्रंट एंड में आगे देखें कोर्स लिस्ट के ऊपर तो यहाँ पर हमें एक कोर्स डिस्प्ले हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट सेट किया हुआ 1। अगर हम लिमिट कुछ भी सेट नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट क्या लेता है, जितने कोर्सेस होंगे वो सारे आ जाएंगे। अभी हम इसको लिमिट का जो एट्रीब्यूट था उसको मैंने रिमूव किया और यहाँ पर आके कोर्स लिस्ट को यहाँ पर मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया कि यहाँ पर 2 कोर्स हमारे पास डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो आज की वीडियो में कंप्लीट हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे। तो चले हम कोड की तरफ चलते हैं। मैंने अपने function.php फाइल को ओपन कर लिया। अब ये काम अपने कस्टम एड ऑन के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए जब भी हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इस तरीके से वर्डप्रेस के ऊपर एक शॉर्टकट बनता है। जैसे हम यहाँ कोई भी एक्शन या फिल्टर यूज़ करना पड़ता है तो उसके लिए हम लिखते हैं ऐड एक्शन या ऐड फिल्टर। इसी तरीके से जब हम वर्डप्रेस के ऊपर शॉर्टकट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है ऐड शॉर्टकट, और फंक्शन को ओपन और क्लोज करना पड़ता है। इसके ऊपर जो फर्स्ट पैरामीटर ऐसा जाता है, ये जाता है शॉर्टकट नेम, और दूसरा जाता है शॉर्टकट का कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के ऊपर हम जो लिखेंगे वो शॉर्टकट के ऊपर फ्रंट एंड पे हमारे पास डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट का जो कॉल बैक था उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लिया। ठीक है यहाँ पर, और जब भी शॉर्टकट के ऊपर डायनामिक चीज़ आती है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने स्टेटस को डायनामिक किया हुआ है कि स्टेटस डिस्प्ले होगा नहीं होगा ये एडमिन हमें प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट मैंने ऐड किया हुआ लिमिट के नाम से। तो जब हमें कोई इस तरीके का डेटा जो हमें यूज़र से लेना हुआ है एडमिन से, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट का जो वेरिएबल था वो डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैं एक कोड रखा हुआ है, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और साथ साथ आपको समझा देता हूँ ये कोड काम क्या कर रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर शो स्टेटस के स्टेटस जो है वो शो होगा या नहीं होगा। इस सेट शो स्टेटस में हमने इस सेट क्यों लगाया, अगर एट्रीब्यूट के ऊपर शो स्टेटस का एट्रीब्यूट अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर एडमिन को यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ टेबल के ऊपर वो शो स्टेटस टैग्स डालें इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर दें कि उसको वो स्टेटस का जो कॉलम है वो शो करना है या नहीं करना है। यहाँ पर इसी वजह से हम इस सेट लगा रहे हैं। अगर ये एडमिन ने डिफाइन किया हुआ है तो ठीक है, जो एडमिन ने डिफाइन किया वो लेकर आ जाओ। अगर एडमिन ने कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है वो यस का मतलब कि जो कॉलम है वो डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से हमने लिमिट के ऊपर काम किया। अगर लिमिट एडमिन ने प्रोवाइड किया है तो ठीक है, उसको एज ए इंटीजर बना दो। इंट वैल का फंक्शन क्या करता है, उसको इंटीजर बना देता है। अगर एडमिन ने कोई लिमिट का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया तो -1 का मतलब है कि
इस पोस्ट टाइप से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो सब लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेरी आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। पोस्ट टाइप हमें किस पोस्ट टाइप का डेटा उठाना है, EXMS डैशबोर्ड्स के नाम से। लिमिट क्या रखना है कि एक पेज के ऊपर कितना डिस्प्ले होगा, तो यहाँ से वो डायनामिक यहाँ से उठा लेगा। पोस्ट स्टेटस क्या होना चाहिए, जो भी पोस्ट स्टेटस है यूजर पोस्ट का, चाहे वो पब्लिश है या ड्राफ्ट है या अभी जो भी है XYZ, उसको आप सब जितने भी कोर्स हैं सारे कोर्स को लेकर आ जाओ। यहाँ पर हमने न्यू करके WP क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर कोर्सेस है ही नहीं वेबसाइट के ऊपर कि इस पोस्ट टाइप से तो कोई पोस्ट टाइप क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो कोर्सेस फाउंड। अगर इसके ऊपर कोर्सेज अवेलेबल होगा तो यहाँ पर इसको हम वॉर्डम करके देख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये वॉर्डम आ जाएगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हमने सेव किया इसको, फ्रंट एंड के ऊपर जाते हैं और यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। जब भी यहाँ पर जो भी हमारा जो कोर्स था उससे रिलेटेड डेटा जो था वो फैच हो गया। अब यहाँ पर हमने देख लिया फ्रंट एंड के ऊपर कि डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ पर जैसे ही क्वेरी से डेटा जो निकालने का तरीका है वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी ना हो। मैं साथ साथ आपको समझा भी दूंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमारे पास शॉर्टकट बनाता है और उसके ऊपर HTML का काम हो रहा है, HTML कुछ रिटर्न हो रहा है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसको आप OB स्टार्ट, एक फंक्शन आता है PHP का उसको, और एक यहाँ पर आता है OB गेट क्लीन। ये काम क्या करता है कि हमारे HTML को बफर से बचाता है। ठीक है, ये एक अच्छे डेवलपर्स जो होते हैं वो इसको लाजमी यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको शॉर्टकट बनाना हो और उसके ऊपर कोई भी HTML रिटर्न हो रहा हो तो आपको लाजमी ध्यान में रखना है कि OB स्टार्ट का फंक्शन लाजमी आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके हम अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले टेबल क्रिएट किया, इसको एक क्लास का नेम दिया। अभी मैं HTML के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा कि स्टाइल और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ कि पोस्ट के ऊपर, यहाँ पर चला वाइल का लूप और कोर्सेज के अंदर चेक किया, अगर हैव पोस्ट मतलब कोर्सेज हैं अगर, तो डी पोस्ट का एक फंक्शन आता है उसको यूज़ किया। ये एक बेसिक सा तरीका है, जब न्यू क्वेरी के अंदर से कुछ डेटा निकालते हैं तो इस तरीके से हम वाइल का लूप करके निकालते हैं। अगर आप इस चीज़ के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए हो कि हम वाइल का कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, द न्यू WP क्वेरी यूज़ करके हम डेटा कैसे निकालते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका डिटेल एक वीडियो नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अब डेटा के पास। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम डेटा के पास आते हैं, यहाँ पर टेबल का बॉडी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें डेटा यहाँ यूज़ करना था, हमें ID चाहिए थी, हम गेट डी ID यूज़ कर लिए। सही है, गेट डी ID फंक्शन आपको कब जो डेटा है वो प्रोवाइड करेगा, जब आप ये न्यू WP क्वेरी का जो तरीका है वो यूज़ करेंगे। अगर आप किसी और तरीके से डेटा ला रहे हैं, गेट पोस्ट की तरीके से डेटा ला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको गेट डी ID अवेलेबल नहीं मिलेगी। गेट डी ID अवेलेबल मिल सकती है, लेकिन गेट डी कंटेंट नहीं मिलेगी, डी टाइटल नहीं मिलेगी। इस तरीके से आपको बहुत सारे फंक्शन जो है वो दूसरे तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। अब दूसरे कॉलम पे यहाँ पर हमें टाइटल डिस्प्ले कराना था, तो हमने यहाँ पर PHP का फंक्शन यूज़ किया दी टाइटल, और इसी तरीके से जो थर्ड कॉलम था उसमें डेट डिस्प्ले कराना था, तो यहाँ पर हमने रख दिया गेट डी टाइटल। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे लास्ट कॉलम है स्टेटस का, तो यहाँ पर हमने कर लिया गेट पोस्ट स्टेटस। अब हमने ESC_HTML फंक्शन इसलिए यूज़ किया ताकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से परफेक्ट चले हमारे पास। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई शो स्टेटस, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ये चेक लगाना होगा, अगर शो स्टेटस यस है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ हमें वो कॉलम जो वो डिस्प्ले कराना है। अगर शो स्टेटस यहाँ पर यस है तो ठीक है, आप ये TD क्रिएट कर दो, अदरवाइज वो इस फंक्शन के अंदर, इफ के अंदर नहीं आएगा तो ये TD क्रिएट नहीं करेगा। इसी तरीके से हम ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर हेडर बन रहा है वहाँ पर भी हमें ये कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, अगर शो स्टेटस यस के बराबर है। ठीक है, अगर ये शो स्टेटस यस के बराबर है तो हमें क्या करना है, ये जो एक आप हेडिंग एक कॉलम है हेडिंग एज ऐड किया आपने स्टेटस का, वो ऐड नहीं करना अगर वो यस नहीं है। तो ये शो स्टेटस आ कहाँ से था, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि शो स्टेटस यहाँ से एडमिन प्रोवाइड करेगा। लिमिट कितना जाना चाहिए, कितने कोर्सेज एक पेज के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ से ये एडमिन हमें प्रोवाइड करेगा। और इस तरीके से हम पूरा इस डेटा को कर लिया। अब हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं, तो देखिए हमारे पास डेटा आने स्टार्ट हो गया। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल स्टेटस वाला जो कॉलम है ये हमें नहीं चाहिए, तो स्टेटस वाले कॉलम को डायनामिक क्रिएट करने के लिए हमने की कौन सा इस्तेमाल किया, शो स्टेटस के नाम से। तो यहाँ से हम शो स्टेटस को कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखें हम ये लिख देंगे शो स्टेटस नो। अब इसको हम करेंगे फाइल को सेव। ठीक है, फ्रंट एंड के ऊपर जाएंगे
और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखें स्टेटस का कॉलम हमें नहीं आना चाहिए था लेकिन आ रहा है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, स्पेलिंग का इशू था तो हमने सही करके इसको सेव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आगे पेज रिफ्रेश किया हमारे पास फिर स्टेटस का जो कॉलम है वो स्टिल हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, हमने शो स्टेटस HTTPS यहाँ पर बिल्कुल सब चीज़ सही चल रहा है। यहाँ पर एक दफ़ा हम इसको बॉटम करके चेक कर लेंगे कि ये क्या इशू है जो शो स्टेटस जो है वो हमेशा यस जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम सेव करते हैं और फ्रंट एंड के ऊपर जाके हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेटस जो है वो यस आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें शो स्टेटस, ये यहाँ पर हमने जो डिफ़ाइन किया हुआ है नो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको हम इसको डिबग करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एनी टाइम ये यस आ रही थी वैल्यू, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर एट्रीब्यूट मैंने जो यूज़ किया वो ATTR के नाम से, और जो इस साइड के अंदर हमने यूज़ किया उसको यूज़ कर लिया ATTS के नाम से। तो हम इसको ATTR कर देंगे, इसको भी लिमिट को भी लिमिट में भी जो हमने यूज़ किया। ठीक है, फाइल को सेव करता हूँ। अब हम फ्रंट एंड के ऊपर जाके चेक करते हैं कि ये आप नो आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए अब ये नो आने स्टार्ट हो गया और यहाँ से वो कॉलम जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल के कॉलम को भी हम यहाँ पर डायनेमिक कर दिए। अब हम आपको यहाँ पर लिमिट का भी दिखा देता हूँ कि लिमिट का क्या किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। कि अभी राइट ना हमारे पास कोर्सेज जो हैं वो 2 हैं। फ्रंट एंड के ऊपर कितने डिस्प्ले हो रहे हैं? 2 डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये कोर्सेज 2 नहीं 20 कोर्स हैं, लेकिन हमें फर्स्ट पेज के ऊपर हमें जो अप्लाई करना है वो 10 कोर्स डिस्प्ले कराना है। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? उसको हम यहाँ से लिमिट के थ्रू हैंडल करेंगे। जैसे अभी 2 कोर्सेज हैं, मैंने यहाँ पे लिमिट का एट्रीब्यूट लगाया और यहाँ लिख दिया 1। तो अब क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास एक कोर्स डिस्प्ले हो रहा होगा, क्योंकि मैंने लिमिट क्या कर दिया 1 कर दिया। अब हम इसको पेज रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं ये एरर कहाँ पर आ रहा है। ATTR ये अनडिफाइंड वेरिएबल 164 लाइन के ऊपर बता रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका एरर आ रहा है। ठीक है, इसको हमने सही करके सेव कर लिया। अब पेज रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास जो एरर था वो भी रिमूव हो गया और अब हमारे पास जो कोर्स लिस्ट के ऊपर एक कोर्स आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कोर्स को हमें देखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर पेजिनेशन ऐड करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें पेजिनेशन। तो फिर मैं पेजिनेशन इसके ऊपर कैसे ऐड करना है उसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो क्रिएट कर दूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।